हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 3.1 से रिलेटेड टिल क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने सॉल्व एग्जाम्पल कर दिया था। तो आज का वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करके सम सॉल्व करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक बने रहना। तो क्वेश्चन नंबर 11 से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। रिमेंबर, जब भी आपको कॉस क्यूब एक्स या तो साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस 3 थीटा यानी कि ट्रिपल एंगल फार्मूले से इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो अपने को कॉस 3 थीटा का फार्मूला मालूम है और साइन 3 थीटा का फार्मूला मालूम है। तो कॉस 3 थीटा के फार्मूले में हम वहाँ पर कॉस क्यूब आता है। तो मैं कॉस 3 थीटा का देखो फार्मूला लिखता हूँ। सिंस वी नो दैट कॉस 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस लिखते हैं हम लोग 3 कॉस थीटा, ये फार्मूला है। तो अब ये फार्मूले को मैं सिंप्लीफाई करके यानी कि मॉडिफाई करके मैं कॉस क्यूब थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी कि कॉस क्यूब एक्स में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 कॉस क्यूब थीटा ऐसे ही रहेगा माइनस 3 कॉस थीटा, यहाँ पर आकर के एडिशन हो जाएगा। सो दिस विल बी कॉस 3 थीटा प्लस हो जाएगा ये 3 कॉस थीटा। आपने को चाहिए कॉस क्यूब थीटा, सो इक्वल हो जाएगा 4 वहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा। तो देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे कॉस क्यूब एक्स दिया है तो मैं कॉस क्यूब एक्स को रिप्लेस करके वहाँ पर लिख दूंगा 1/4 इंटू कॉस 3 थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। उसका इंटीग्रेशन ईजिली लिख देंगे हम लोग। सो देयरफॉर ये हो जाएगा देखो आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब एक्स को रिप्लेस करके हम ये लिख देंगे 1/4 इंटू, मैंने यहाँ पे थीटा लिया हुआ है बट क्वेश्चन में एक्स दिया है तो आप लिखोगे cos 3x प्लस हो जाएगा ये 3 cos x इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना इजी है। 1/4 आपका कांस्टेंट है, बाहर आएगा इंटीग्रेशन के, तो यहाँ पर बचेगा cos 3x और ये देखो आपका है प्लस 3 cos x हो जाएगा। और हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये पूरे को dx है, ठीक है। मैं सेपरेट कर देता हूँ, दैट मीन्स दो टर्म है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं हम लोग। सो आई विल राइट हियर दिस आई इक्वल टू 1/4 से मल्टीप्लाई होगा दोनों भी टर्म्स को, तो 1/4 इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर cos 3x इंटू डी एक्स आएगा, देन प्लस यहाँ पर भी 1/4 आएगा इंटू 3 इंटू कॉस एक्स है सेकेंड टर्म, तो 3 को हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, तो ये इंटू 3 इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इज़ cos x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। सो दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू cos 3x दिया है तो आपको cos x का इंटीग्रेशन मालूम है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो cos 3x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 3x। बट अपने को मालूम है x के प्लेस पे x का जो लीनियर फंक्शन रहेगा, कंपोजिट फंक्शन, उसका डेरिवेटिव हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 3x का डेरिवेटिव आएगा यहाँ पर 3 प्लस देखो यहाँ पे 1/4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3/4। cos x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम sin x एंड प्लस c आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, ये हो जाएगा आपका 1/4 3 12 हो जाएगा एंड दिस इज sin 3x प्लस यहाँ पर 3/4 है इंटू sin x प्लस c। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स डी एक्स आंसर मिला 1/12 sin 3x प्लस 3/4 sin x प्लस c। एग्जैक्टली सेम वे अगर आपको पूछा रहेगा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin क्यूब एक्स, तो sin क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन निकालने के लिए आप sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करोगे और sin 3 थीटा का फॉर्मूला आपको मालूम है, एग्जैक्टली सेम वे आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उस इक्वेशन में 13 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin रेज़ टू 4x इंटू डी एक्स। तो
तो अगर साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, साइन क्यूब एक्स रहेगा तो उसका ईजिली इंटीग्रेशन आ जाएगा टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यानी कि डबल एंगल और ट्रिपल एंगल से। बट यहाँ पर साइन रेज टू 4x दिया हुआ है, तो सेम वे सॉल्व करना है। साइन रेज टू 4x को मैं साइन स्क्वायर में पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इंटू डी एक्स। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग। अपने को मालूम है साइन स्क्वायर एक्स कौन से फॉर्मूले में आता है, हाफ एंगल का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला आपको मालूम है। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ पे अपने को साइन स्क्वायर एक्स चाहिए, तो आपको देखो ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। सिंस 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x का हाफ एंगल टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर जो भी एंगल दिया रहेगा कॉस का, उसका हाफ करना रहता है। तो 2x का हाफ क्या आएगा, 2x का हाफ x हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये हाफ एंगल फॉर्मूला है टिग्नोमेट्री का। मुझे साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करना है यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा देखो आपको 1/2, ये 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। सिंपली मैंने क्या किया, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड था तो यहाँ पर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं हाफ इंटू 1 माइनस कॉस 2x से। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ देखो इंटीग्रेशन से, तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा हाफ इंटू देखो ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 माइनस दिस इज़ कॉस 2x, और ये ब्रैकेट क्लोज करके उसका देखो होल स्क्वायर आपको दिया है इंटू डी एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ हाफ का स्क्वायर मालूम आपको क्या होता है, हाफ का स्क्वायर होता है 1/4 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर है, तो वी कैन यूज़ a माइनस बी द होल स्क्वायर का अलजेब्रिक फॉर्मूला। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1 इंटू दिस इज़ कॉस 2x प्लस हो जाएगा देखो यहाँ पे आपका दिस इज़ कॉस स्क्वायर 2x। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया है dx। तो मैं देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 को मैं ऐसे रखता हूँ और ये मैं सिंप्लीफाई करता हूँ 1 माइनस 2 कॉस 2x तो वैसे ही रहेगा 1 माइनस 2 कॉस 2x। यहाँ पर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, बट यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पर अगेन हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। तो 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4x बाई 2। तो कॉस स्क्वायर 2x का हाफ एंगल टिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ठीक है। कॉस स्क्वायर 2x का देखो हाफ एंगल टिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे आया है इंटू डी एक्स। देखो सिंस आपको मालूम है 1 प्लस कॉस x इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, तो एंगल का हाफ करते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 प्लस कॉस 4x तो क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी 2 कॉस स्क्वायर 4x का हाफ क्या आएगा 2x आएगा। तो वही मैंने यहाँ पर किया है 1 प्लस देखो कॉस स्क्वायर 2x को मैंने रिप्लेस कर दिया, कॉस स्क्वायर 2x को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, हाँ, बिकॉज ये 2 यहाँ पर जा कर के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर अपॉन 2 आएगा, बिकॉज दिस इज़ 1 प्लस कॉस 4x यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर 2x। कॉस स्क्वायर 2x को रिप्लेस किया, कॉस स्क्वायर 2x के प्लेस पे हमने लिखा है 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने यहाँ से यूज़ किया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका r इक्वल टू इंटीग्रेशन। सिंपली हम क्या करते हैं 1/4 से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 1/4 इंटू 1 तो ये तो 1/4 आएगा माइनस 1/4 इंटू 2 इंटू दिस इज़ कॉस 2x, देन 1/4 तो प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू ये 1/2 है तो 1/2 रहेगा, और यहाँ पे 1 प्लस दिस इज़ कॉस 4x दिस वे, और ये पूरे को dx लेना है आपको, बिकॉज ईच टर्म को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करके लिख देता हूँ डायरेक्ट, या एक स्टेप और कर सकते हैं हम लोग इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4। मैं सबको अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देता हूँ, वो बेटर रहेगा, माइनस
यहाँ पर 1/4 इंटू टू है, तो 1/4 इंटू टू, तो ये 1/2 हो जाएगा कैंसिल होकर के। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ बचेगा cos 2x इंटू dx प्लस 1/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/8, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 4x इंटू लिखते हैं हम लोग dx। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो मैं इंटीग्रेशन निकाल देता हूँ 1/4 का इंटीग्रेशन। तो 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो 1/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x/4 माइनस हाफ ऐसे ही रहेगा आपका cos 2x का इंटीग्रेशन। cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x, स्टैंडर्ड फार्मूला है sin 2x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2, प्लस देखो यहाँ पर 1/8 को मैं वैसे ही रखता हूँ इंटू ब्रैकेट। इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म्स दिया है आपको, 1 प्लस cos 4x, दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई होगा। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस, यहाँ पे लिखेंगे हम sin 4x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या आएगा, 4 आएगा, इंटीग्रेट हो गया पूरा टर्म, प्लस सी लिख दोगे आप। और मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको, ये हो जाएगा आपका x/4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 1/4 एंड दिस इज sin 2x हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर 1/8 से मैं दोनों टर्म्स को इंटू कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका x/8 प्लस हो जाएगा sin 4x डिवाइड बाय 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 32 प्लस सी। नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूँ, देखो यहाँ पर सी, जितना भी टर्म्स दिया है ईच टर्म में हम लोग 1/4 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 1/4 देखो ओवरऑल कॉमन लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचेगा आपका माइनस 1/4 कॉमन गया है, तो यहाँ बचेगा आपका sin 2x, यहाँ से 1/4 कॉमन गया है, तो यहाँ बचेगा आपका x/4 बचेगा, सॉरी 1/4 कॉमन गया है तो x/2 बचेगा, देन प्लस हियर 1/4 कॉमन गया है तो sin 4x डिवाइड बाय 8 बचेगा, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस सी। फाइनल आंसर यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो इंटीग्रेशन i इक्वल टू 1/4 तो रहेगा, ब्रैकेट में देखो ये टर्म सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका x प्लस x/2, तो x प्लस x/2 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x प्लस x 3x/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका फर्स्ट टर्म 3x/2 माइनस आएगा देखो यहाँ पर sin 2x आएगा, और यहाँ पर प्लस आएगा आपका sin 4x डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, एंड दिस इज़ प्लस सी। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर हो गया, सम सॉल्व हो गया। सिंपल है, सिस्टमैटिकली प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर मिलते जाएगा। अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। तो अभी मैं क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस sin 3x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है, जब भी अंडर रूट में देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है तो मैं ट्राई करूँगा अंडर रूट को रिमूव करने का। एक बार आपका अंडर रूट रिमूव हो जाएगा तो आपको ईजिली इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करने को आ जाएगा। तो मैं देखो कैसे यहाँ पे रिमूव करता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट हम वैसे ही लिखते हैं। अब देखो sin 3x आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक हाफ एंगल फार्मूला, जैसे sin x का हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है, sin x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। सेम वे sin 3x का हाफ एंगल फार्मूला हो जाएगा, देखो मैं 1 को वैसे लिखता हूँ प्लस sin 3x का हाफ एंगल फार्मूला, तो ये हो जाएगा 2 sin, जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ लिखना है आपको, 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2, ये sin x का हाफ एंगल फार्मूला है। अगर sin x रहेगा तो उसका हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2। तो यहाँ पर sin 3x है तो उसका हाफ करेंगे 2 sin 3x/2 इंटू cos 3x/2। नेक्स्ट स्टेप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट, जहाँ पर 1 है 1 को रिप्लेस करके हम वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे साइन का एंगल क्या दिया है 3x/2, कॉस का एंगल दिया है 3x/2, तो अपने पास ये देखो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर 3x/2 प्लस लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर 3x/2 प्लस ये तो आपका एज इट इज़ रहेगा, दिस इज़ 2 sin 3x/2
इंटू कॉस 3x/2। सिंपली मैंने क्या किया है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने 1 को रिप्लेस कर दिया टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। जैसे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सेम वे यहाँ पर मैंने लिखा है साइन स्क्वायर 3x/2 प्लस कॉस स्क्वायर 3x/2। दोनों का एंगल सेम है तो वो भी 1 हो जाएगा। मैंने 3x/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो साइन और कॉस दिया है उसका एंगल 3x/2 है। सो दिस इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट। देखो यहाँ पर क्या आता है अभी। अब अगर आप इसको ध्यान से तीनों भी टर्म्स को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर देखो दिया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला आ रहा है a प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका साइन, एंगल तो वही रहेगा 3x/2 प्लस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर cos 3x/2 और आप इसको लिख सकते हो होल स्क्वायर इंटू आएगा आपका dx। बिकॉज अगर आप इसको एक्सपांड करोगे तो सेम थिंग मिलेगा, a प्लस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये होल स्क्वायर आ गया तो आपका जो स्क्वायर रूट है वो चला जाएगा। सो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सो आई विल राइट हियर देयरफॉर i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर आपको मिलेगा साइन, एंगल है 3x/2 प्लस देखो यहाँ पर कॉस, एंगल है 3x/2 इंटू लिख देंगे हम लोग यहाँ पर dx। सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे दो टर्म है, दोनों का इंटीग्रेशन इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। साइन 3x/2 का इंटीग्रेशन, तो आपको मालूम है साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस, एंगल है 3x/2। साइन x रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉस x, बट यहाँ पर x नहीं है, x का लीनियर कंपोजिट फंक्शन है। तो जब भी x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन रहेगा तो उसका डेरिवेटिव हमें डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन में। तो 3x/2 का डेरिवेटिव डिवाइड कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो प्लस cos x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। तो cos 3x/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये sin 3x/2 अपॉन करना पड़ेगा आपको डेरिवेटिव ऑफ 3x/2। सो दिस इज 3/2 और ये हो गया आपका प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू, नाउ अपॉन में 3/2 है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो आई विल राइट हियर माइनस 2/3 इंटू दिस इज कॉस 3x/2 प्लस ये भी हो जाएगा आपका 2/3 इंटू दिस इज साइन 3x/2 और यहाँ पर प्लस c। सो दिस इज इक्वल टू, मैं 2/3 कॉमन ले सकता हूँ दोनों भी टर्म्स में से। तो पहले मैं ये पॉजिटिव टर्म लिखता हूँ, बाद में नेगेटिव टर्म। तो ये हो जाएगा आपका साइन दिस इज 3x/2 देन माइनस दिस इज कॉस 3x/2 प्लस c। तो ये आपका देखो फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया दिस वे। सो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 3x, आंसर क्या मिला आपको 2/3 ब्रैकेट साइन 3x/2 माइनस कॉस 3x/2 प्लस ही सम सॉल्व हो गया। सिंपल है, जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जैसे हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ किया था, एग्जैक्टली सेम वे आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले रिक्वायर्ड है। तो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको थरो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x इंटू कॉस 7x इंटू डी एक्स। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी साइन के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा या तो कॉस के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा या तो फिर एक साइन और एक कॉस का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, ठीक है। और जो एंगल दिया रहेगा वो x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे फार्मूला है, फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। मैं देखो फार्मूला आपको बताता हूँ क्या है। सी अपने पास फार्मूला है 2 साइन a इंटू कॉस b, इसका फार्मूला अपने पास है। 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस b का फार्मूला होता है साइन a प्लस b, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग प्लस साइन a माइनस b। ये फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। 2 साइन a इंटू कॉस b इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। ये सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने 11th स्टैंडर्ड में लर्न किया हुआ है, सब ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में। तो यही सेम फार्मूला देखो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो आई विल राइट हियर देयरफॉर इंटीग्रेशन i इक्वल टू,
अब ये टिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर 2 चाहिए, बिकॉज साइन और कॉस तो दिया है बट यहाँ पर 2 नहीं दिया है, तो 2 से एडजस्टमेंट करेंगे हम लोग। दैट मीन्स 2 से डिवाइड करूँगा मैं और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। दिस इज़ कॉल्ड एज द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मीनिंग होता है कि क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो 2 और 2 कैंसिल होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा क्वेश्चन में, बट ये देखो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो हाफ तो आपका एज इट इज़ रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin 5x इंटू कॉस 7x। तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका sin 5x प्लस हो जाएगा ये 7x, फिर यहाँ पे प्लस लिखना है आपको sin a माइनस बी मीन्स 5x माइनस 7x, और ये ब्रैकेट हो जाएगा आपका क्लोज इंटू लिखेंगे हम dx। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं। सो दिस इज़ इक्वल टू हाफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ऐड हो जाएगा एंगल तो साइन 12x आएगा, प्लस दिस इज साइन ऑफ 5x माइनस 7x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2x, क्लोज ब्रैकेट, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x दिया हुआ है दैट इज़ dx। सो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका। दिस इज़ इक्वल टू हाफ एज इट इज़ रहेगा आपका, और यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज साइन, यहाँ पर 12x है। आपको मालूम है साइन ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव इंटू साइन ऑफ दैट एंगल, यानी कि साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस साइन आपका बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आपका साइन का एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज़ dx। अब इसका इंटीग्रेशन देखो मैं इवैल्यूएट करता हूँ, हाफ ऐसे ही रहेगा और मैं दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। साइन 12x का इंटीग्रेशन, आपको मालूम है साइन x का इंटीग्रेशन, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, तो साइन 12x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 12x, बट आपको अपॉन करना पड़ेगा, 12x का डेरिवेटिव यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, तो आई विल राइट हियर 12 माइनस सेम वे साइन 2x का इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लिखेंगे हम लोग यहाँ पर cos 2x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x दैट इज़ 2, और आपको लिखना है यहाँ पर प्लस c। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, 1/4 यहाँ पर देखो ब्रैकेट में माइनस इंटू माइनस, तो ये जो है आपका प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले मैं ये पॉजिटिव टर्म लिख देता हूँ, दैट मीन्स cos 2x अपॉन 2, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माइनस दिस इज़ cos 12x अपॉन 12, और ये प्लस c हो गया। आप ये ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या आएगा, दिस विल बी cos 2x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर देखो आपका cos 12x डिवाइडेड बाय 12 2 ज़ा 24 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर है। तो देखो सम सॉल्व हो गया यहाँ पे दिस वे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो गया। इजी है, टिग्नोमेट्रिक फार्मूला ध्यान में रखना है, इंटीग्रेशन के फार्मूले प्रैक्टिस करना है और आपको आंसर मिलते जाएगा। नाउ सो इक्वेशन में 15 देखो आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखने में डिफ़िकल्ट लग रहा है बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली क्या करो, आप इसको स्प्लिट कर दो, सेपरेट कर दो, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा कैंसिलेशन होकर के। तो ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर का देखो फर्स्ट टर्म साइन क्यूब एक्स को मैं डिवाइड करता हूँ डिनोमिनेटर से, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू दिस इज़ कॉस स्क्वायर एक्स dx, और मैं अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर देता हूँ। सेकेंड टर्म देखो यहाँ पर दिया है न्यूमरेटर में कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। कैंसिलेशन होता है देखो आपका इजीली, साइन स्क्वायर एक्स और ये क्यूब जाएगा, यहाँ पर देखो आपका कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्यूब जाएगा। सो देखते क्या बचता है अपने को, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर बच रहा है आपका साइन एक्स और यहाँ पर बच रहा है कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में यहाँ पर कॉस एक्स रिमेनिंग है और यहाँ पर हमें मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन, सी हियर साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सेम थिंग है ये, कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है, बिकॉज 1 इंटू साइन एक्स आपका साइन एक्स आएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस सेम थिंग देखो मैं यहाँ पर भी करता हूँ,
आई कैन राइट दिस एज 1 अपॉन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन एक्स इंटू, आई विल राइट हियर कॉस एक्स अपॉन लिखता हूँ मैं साइन एक्स। सेम थिंग है दोनों भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी क्या होगा देखो, यहाँ पे ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स आपको मालूम है क्या होता है, टिग्नोमेट्रिक इंटर रिलेशन। 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स होता है टैन एक्स, लिख देंगे हम डी एक्स, देन माइनस ईयर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स होता है कॉसेक एक्स, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स होता है कॉट एक्स, तो आई विल राइट हियर कॉट एक्स इंटू डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टैन एक्स। सपोज़ आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बाय हार्ट नहीं है, तो आपको थिंक करना है कि सेक एक्स इंटू टैन एक्स कौन से टिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो अपने को मालूम है सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो यहाँ पर भी वही होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। आई विल राइट हियर सेक एक्स, मैं यहाँ पर प्लस लिखता हूँ और मैं माइनस को इंटीग्रेशन के अंदर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं माइनस को इंटीग्रेशन के अंदर लूँगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉसेक एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा माइनस दिस इज़ कॉसेक एक्स और ये प्लस सी हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो देखो मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है आपका इंटीग्रेशन का, दिस इज सेक एक्स, ये हो जाएगा प्लस आपका कॉसेक एक्स और ये प्लस सी हो जाएगा। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया, दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ये आपका सॉल्यूशन आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 3.1 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। टोटल 21 क्वेश्चन है, तो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 3.1। सो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक ज़रूर कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।